मैं अपनी ऑडियंस थोड़ी फ़िल्टर करना चाहता हूँ, ताकि पिछली स्टोरी के बाद मैं सोच रहा था कि अगर मैं कोई चीज़ ऐसी शेयर करूँ जिसमें मैं यकीन रखता हूँ तो मुझे डर ना हो यार। तो मुझसे आप पूछें, कंट्रोवर्शियल चीज़ें पूछें, भाई आपको जवाब देगा। लेकिन एक बात आप मुझे प्रॉमिस करें कि अगर मेरा ओपिनियन आपको पसंद नहीं आएगा ना, आप चुपचाप अनफॉलो बटन दबा के साइड पे हो जाएंगे। पक्का वादा। 2010 से लेके 2018 तक मैं सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करता था, और मैं बहुत क्रेज़ी था उस पार्टी के बारे में। अब मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अब मैं बस एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, दैट इज़ चेंज द कलर ऑफ योर पासपोर्ट पार्टी। एक हमारी फतवा ब्रिगेड जो फतवे लगा देती कि आप आरआईपी नहीं कह सकते। दूसरा हमारी व्हाट अबाउट ब्रिगेड जो बोलती कि उस पर तो आप नहीं लगाए, उस पर भी आपने लगा, उस पर आप तो आज तक ज़िंदगी में जितने लोग गुजरे हैं उन सब के लिए लगानी पड़ती। एक दिन भाई ये एक पढ़े लिखे आदमी की निशानी है कि आप किसी से डिसएग्री करते हैं लेकिन आप उनके साथ पीसफुली रह सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बहुत मेजर चीज़ों पे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हम किसी को नहीं मार रहे, किसी को गालियाँ नहीं दे रहे। ओपिनियन तो तब बनता है जब मैंने खुद बहुत सारी फिल्में बनाई और मैं बोलूँ कि हमने जो फिल्में बनाई दैट्स आर्ट, ये तो घटिया फिल्में हैं, लेकिन हमने घंटा कोई फिल्म नहीं बनाई अपनी ज़िंदगी में। लेकिन एज अ कस्टमर मेरा ओपिनियन ये है कि ट्रेलर्स देखने के बाद मुझे दिल नहीं चाहा कि मैं उसमें से कोई भी फिल्म देखूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी आवाम हमारे पॉलिटिकल लीडर को खुदा के करीब मानती है। तो कह दे कोई भी पॉलिटिकल लीडर कि हमें रेमिटेंसेस नहीं चाहिए, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सब गद्दार हैं, कह दे कोई, मैं भी मान लूँगा। ये सब ड्रामेबाजी। अगर एक शख्स रोज़ाना एक कंटेंट पीस बनाता है, उसको अपलोड करता है, उसको 10 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो इसका मतलब उसकी डिमांड है ना, ही इज़ जस्ट और शी इज़ जस्ट फुलफिलिंग दैट नीड। तो इट्स गुड बिजनेस भाई। मैंने काफ़ी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, पूरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता था, फिर भी अपने दम पे अपने ऊपर भरोसा था, अल्लाह पे भरोसा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके नसीब में होता है ना उसको मिलता है। आप जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आप एक महीना एक चैनल देखें, आप एक पार्टी के डाई हार्ड फैन हो जाएंगे। आप एक महीना दूसरा चैनल देखें, आप उसी पार्टी से नफरत करने लगेंगे। और इन चैनल्स का काम है हमें सच्चाई बताना। तो अगर आपको लग रहा है कि ये टीवी चैनल्स के थ्रू आप एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएंगे, तो बेवकूफ़ तो आप हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और मैंने बहुत दफ़ा ये स्टेटमेंट दी है, बिकॉज आई एम प्रिविलेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत। और दूसरा ये कि मुझे ज़िंदा रहने का भी शौक़ है। आई लाइक टू स्टे अलाइव। जब तक मुझे पाकिस्तानी रोडों पे उतनी ख़वातीन नज़र नहीं आती, सिर्फ गरीब ख़वातीन नहीं जिनकी मजबूरी है बाहर जाना, हर सोशल क्लास की ख़वातीन जितनी इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, यूएई में दिखती हैं, जब तक ऐसा नहीं होता आई सपोर्ट फेमिनिज्म। और उसके बाद भी अगर आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे डाल रहे हैं फॉर द पब्लिक टू वॉच, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में हर तरह का ओपिनियन बर्दाश्त करने के लिए रेडी। मुझे आप में से किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए अबाउट माई फैमिली, अबाउट माई वाइफ, अबाउट माई किड्स, हाउ दे लुक, हाउ दे ड्रेस, हाउ दे टॉक। आई डोंट। वैसे तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते, चलो आई हैव नेवर रेज्ड माई वॉइस अगेंस्ट एनी सोशल इवल, मान लिया। लेकिन मैंने कभी कोई सोशल इवल प्रमोट भी नहीं किया। ना हम अच्छे ना हम बुरे, मीडियम। मेरा ओपिनियन एग्जैक्टली वो है जो मेरा शराब पीने के बारे में है, जो मेरा सुअर खाने के बारे में है। वो ये है भाई कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, 999 गुनाह करता हूँ, कोई परफेक्ट मुस्लिम नहीं हूँ। म्यूज़िक सुनता हूँ, कुछ उलमा के ओपिनियन में तो फोटोग्राफी भी आराम है, वो भी मैं करता हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं एक गुनाह से बच सकूँ, तो वो मैं बचता हूँ। ठीक है, मुझे ये सिखाया गया है कि ये सब जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की, ये गुनाह है। भी हैं, मुझे ना उनकी कब्र में जाना है ना उनका जवाब देना है, मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ माई ओपिनियन ऑन ऑल द थिंग्स आई मैंशन। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।